अपने भाई की संपत्ति कभी नहीं हड़पनी चाहिए, जीवन भर पछताओगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज का विषय है इस दर्द भरी कहानी से, जो कि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रेरणा देने वाली है। अतः आपसे निवेदन है, इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुनें और देखें, जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएगी। दोस्तों, कहते हैं कि दूसरे के धन को व उसके अधिकार को कभी नहीं हड़पना चाहिए, वरना इसका एवज चुकाना ही पड़ता है, अर्थात दूसरे का अधिकार देना ही पड़ता है। अब चाहे वो भाई के रूप में हो या पुत्र के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, ये बात पूरी तरह सिद्ध होती है। और ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ है, जिसमें एक भाई दूसरे भाई का एवज कैसे देता है। तो ये जानने के लिए बने रहे हमारी वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद में मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा, जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ, तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय के बाद में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, किसान का छोटा बेटा, जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा, दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय के बाद में किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब होने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से जाकर के उसका इलाज करवाया, परंतु उसे बीमारी से राहत ना मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और वह धन भी बहुत खर्च हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्चा करना ना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं होगा कि ये बीमारी से खत्म हुआ। कैसे खत्म हुआ, सब यही समझेंगे कि इसे बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की और आप जाकर के बोला, आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना मेरे छोटे भाई को दबा के बहाने उसे जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी जो थे वो बड़ा खुश रहने लगे, सोचने लगे रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति और पत्नी ने खूब खुशियां मनाई। बड़े ही लाड से नाजों से उस लड़के को पाला परवरिश की। कुछ ही दिनों में, वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी की। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का वो बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उतना दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत को घूर घूर करके देख रहा था और दुखी हो रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई साहब, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूं जो आपने जहर खिला करके मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया वो मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाएगा।
उस समय सती प्रथा की, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति के चिता में जला दिया जाता था। तब वह लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया। मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा रहता है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ये कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधुओं व दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।